हेलो एवरीवन, मैं मोहित मित्तल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मित्तल ट्यूटोरियल में। तो गाइस, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। देखिए, आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ एक एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले बात आती है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। ये आपने नया टॉपिक सीखा है अभी। देखिए, कोऑर्डिनेट 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 का मीनिंग होता है बेसिकली एड्रेस। किसी पॉइंट का हमें एड्रेस बताना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कोऑर्डिनेट। जियोमेट्री, ये 2 वर्ड से मिलके मिला है जियो प्लस मैट्री। जियो का मतलब होता है शेप एंड मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम बेसिकली एक बात करते हैं। हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है। एक बॉक्स है हमारे पास, प्रॉपर तो नहीं बना बट समझाने के लिए आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। ये क्या होती हैं? इस तरफ जब जाते हैं तो क्या बोलते हैं इसको? रोज। और जब इस तरफ आते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। ये तो पता ही होगा आपको। ये रोज होती है हमारी और ये कॉलम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने बात की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। किसी शेप की मेजरमेंट, कोई भी शेप की मेजरमेंट है और उसका लोकेट पॉइंट एड्रेस क्या है, वो क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ बात करता हूँ, ये मेरा 0 पॉइंट है, ये मेरा 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, और ये मेरा कौन सा पॉइंट हो गया? 4 पॉइंट। यहाँ से ये 0 पॉइंट था, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट। ठीक है। अब देखिए, मुझसे पूछा गया कि इस पॉइंट का एड्रेस बताओ कि क्या होगा। मुझसे क्या पूछा गया कि इस पॉइंट का एड्रेस बताओ मुझे क्या होगा। तो हम क्या बताएंगे कि पहले हमेशा ध्यान रखनी है बात, ये किस फॉर्म में लिखा जाता है? एक्स वाई की फॉर्म में लिखा जाता है, जिसमें सबसे पहला ये इसको बोलते हैं हम एक्स कोऑर्डिनेट। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। एंड दिस वन इज नोन एज वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है। सबसे पहले हम किसको शो करते हैं? हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट को, और बाद में किसको शो करते हैं? वाई कोऑर्डिनेट को। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। एक अदर नेम और बता देता हूं मैं आपको। एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा। एब्सिसा भी बोला जाता है। ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ये दोनों के अदर नाम है, 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। अब मुझे लोकेट करना था ये पॉइंट। इस पॉइंट का मुझे बताना है कि एड्रेस क्या होगा। तो सबसे पहले मैं देखूंगा यहां से, रो की तरफ देखूंगा। पहले मैं किसकी तरफ देखूंगा? रो। रो कितने पॉइंट पे जा रही है? कितने पॉइंट पे जा रही है? 2 पॉइंट पर। और हमारा कॉलम नंबर कितना है? यहां से देखिए, कॉलम नंबर ये कितना है? 3 नंबर है। 3 नंबर है तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 2,3। तो एड्रेस क्या है इसका? 2,3। ठीक है। फॉर सेम एग्जांपल एक और लेते हैं हम। अब मुझे पूछा है इस पॉइंट का एड्रेस क्या होगा। तो देखिए, यहां से रो, पहले हम रो देखेंगे तो कितनी है? 1। कॉलम कितना है? कितने नंबर पर है ये? 5 नंबर पर। तो इसका एड्रेस क्या है? 1,5। ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे? एड्रेस या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली क्या है? ग्राफ पर प्लॉट करना है आपको। जो ये हमेशा प्लेन फिगर है, एक प्लेन फिगर ही दिख रही है हमें, 3D फिगर तो नहीं है ना, ये प्लेन फिगर है। प्लेन फिगर की बात करें हम, ये हमेशा किस पे ड्रॉ किया जाता है? ग्राफ पे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है। और ग्राफ पे हम दिखाते हैं कि कौन सा पॉइंट क्या लोकेट
कर रखा है, इसकी लोकेशन हम बताते हैं एग्जैक्ट ये किस लोकेशन पर है। ठीक है, नाउ लेट्स कम, यही हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। इसी के साथ हम एक्सरसाइज भी स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, हाँ जी, एक्सरसाइज नंबर 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। एक हमारे पास स्टडी टेबल है, फॉर एग्जाम्पल कुछ इस टाइप से एक स्टडी टेबल है हमारे पास। कुछ इस टाइप से ही बनेगी। ठीक है, हमारे पास स्टडी टेबल है, हमें बताना है कि यहाँ पर एक टेबल लैंप है, इस पॉइंट में लगा लो टेबल लैंप है ये। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप। इस टेबल लैंप की आप पोजीशन अनदर पर्सन को कैसे डिस्क्राइब करोगे कि ये कहाँ पर रखा है, तो आप कैसे बताओगे। अभी मैंने आपको एक XY कोऑर्डिनेट के थ्रू बताया था कि कैसे होता है ये। यहां से हम क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, X कोऑर्डिनेट, एंड दिस वन इज Y कोऑर्डिनेट। तो हम क्या कहेंगे, पहले हम किसको लिखेंगे, X कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है हमेशा, और बाद में किसको लिखा जाएगा, Y कोऑर्डिनेट। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने मान लिया ये 20 गैप है और ये वाला मेरा गैप कितना है, 10 है। ठीक है, मैं मान लेता हूं ये X। तो मैं कैसे शो करूंगा, कैसे बताऊंगा पोजीशन ऑफ लैंप, कैसे बताऊंगा, थर्ड पर्सन को बतानी है मुझे पोजीशन ऑफ लैंप, कैसे बताऊंगा मैं। टेबल लैंप is 20 meter from x-axis and 10 meter from y-axis। तो मैंने कैसे बताया उसको, x-axis से तो 20 मीटर है और y-axis से मेरा कितना है, 10 मीटर है। ठीक है, तो ये क्या है बताने का तरीका है। एक जैसे मैंने ये क्या बोलते हैं इसको, ग्राफ पेपर पे आप इजीली शो कर सकते हो इसको। देखो कुछ ऐसी फिगर बनेगी, यहाँ पर जैसे मेरा टेबल लैंप रखा हुआ है, तो ये क्या है मेरा एक्स एक्सिस है और ये क्या है मेरा वाई एक्सिस। तो मुझे बताना है, पहले हम किसकी बताते हैं, एक्स एक्सिस बताते हैं, देन वाई एक्सिस बताते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले मैंने किसकी पोजीशन बताई, एक्स एक्सिस की, एंड सेकंड वन इज वाई एक्सिस की। तो यही तो मैंने लिखा है यहाँ पर। तो इस टाइप से हम क्या दूसरे पर्सन को पोजीशन हम बता सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड ज्यादा लेंथी होने की वजह से मैं राइट तो नहीं कर रहा क्वेश्चन को, बट आपको मैं रीड कर रहा हूँ और आप सुनते जाइए इसको। आप अपने बुक में भी देख सकते हैं क्या कहता है। स्ट्रीट प्लान के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे एक बात हो रही है कि डायरेक्शन की, यहाँ पर डायरेक्शन की बात हो रही है, तो डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। ये नॉर्थ होती है, ये साउथ, ये वेस्ट, ये क्या होती है, ईस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी के साथ हम क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, जो ये कार्टेशियन प्लेन होता है, कार्टेशियन प्लेन ऐसे होता है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, ओरिजिन पॉइंट, जहां पे दोनों पॉइंट क्या होते हैं, 0,0, मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू भी 0 होती है और वाई एक्सिस की भी 0 होती है। तो ये थ्योरी दी किसने थी कार्टेशियन प्लेन की, रेनी डिस्कार्टस। किसने दी थी, रेनी डिस्कार्टस ने दी थी एक कार्टेशियन प्लेन की थ्योरी। तो यहाँ पर देखिए हमारे सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, अ सिटी हैज अ 2 मेन रोड्स। एक सिटी के 2 मेन रोड है, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। एक सिटी है, ठीक है, उसके 2 क्रॉस रोड्स हैं, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। ठीक है, 2 मेन रोड है और क्रॉस किस पे कर रहे हैं, एक क्रॉस कर रहे हैं आपस में सेंटर ऑफ द सिटी, सिटी के सेंटर में क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या कहता है, दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये किस में है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है।
उसके बाद देखिए क्या कहता है, उसके बाद कहता है ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स। क्या कहता है, ऑल द अदर स्ट्रीट्स, जो रोड के साथ स्ट्रीट्स बनी हुई हैं वो क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब अगर ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन तो इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, यहां से भी ये क्या होंगी, पैरेलल होगी, पैरेलल है। एंड आर 20 मीटर अपार्ट, और गैप कितना है 20 मीटर का, 200 मीटर, सॉरी 200 मीटर। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में कितनी स्ट्रीट्स है, 5 स्ट्रीट्स है। तो देखिए पहली स्ट्रीट बनाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं S1, S2, S3, S4, S5। ठीक है, यहां से भी दोनों डायरेक्शन से बोले तो यहां से भी बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, पैरेलल है दोनों तरफ। यहाँ भी S1, S2, S3, S4, S5। ठीक है, यहां तक बात आई समझ। आगे क्या कह रहे हैं, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ अ सिटी ऑन योर नोटबुक। हमने ये मॉडल बना लिया है, ठीक है, प्लेन मॉडल है ये। रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइंस, हमने सिंगल लाइन से ही इसको शो किया है। आगे क्या कहते हैं, देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। यहाँ पर क्या बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स बन गई, देखो यहाँ से ये लाइन, यहाँ से ये लाइन, दोनों आपस में क्रॉस कर रही है इस पॉइंट पे। यहाँ से ये लाइन, यहाँ से ये लाइन क्रॉस कर रही है, यहाँ पे क्रॉस कर रही है, यहाँ भी क्रॉस कर रही है। ये सभी क्या है, क्रॉस पॉइंट्स है। बहुत सारे क्रॉस पॉइंट्स हो गए हैं, देखिए सभी जगह ये क्या कर रहे हैं, आपस में क्रॉस कर रहे हैं। तो आगे क्या कहते हैं, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स। एक क्रॉस स्ट्रीट है, कोई भी पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट की बात करें, अगर मैं इस स्ट्रीट की बात कर रहा हूं तो ये किससे बनी है, दो क्रॉस स्ट्रीट से ही बनी है। ठीक है, एक ये हो गई, एक यहां से ये हो गई। ठीक है, आगे क्या कहता है, वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अदर इज ईस्ट वेस्ट। एक तो कौन सी, ये अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो ये नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट से बनी हुई है। ठीक है, ये दो क्रॉस स्ट्रीट से बनी हुई है, एक तो नॉर्थ साउथ है और एक ईस्ट वेस्ट है। आगे क्या कहते हैं, ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर टू एज द फ्लोइंग मैनर इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन वाली ये बात है, सेकंड स्ट्रीट ये वाली बात कर रहे हैं, सेकंड स्ट्रीट ये वाली है हमारी, इस स्ट्रीट की बात कर रहे हैं। एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन द वेस्ट, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और फिफ्थ स्ट्रीट इसमें। तो यहां से हम चले, यहां से चलते रहे, फिफ्थ स्ट्रीट यहां पर आ गई, ये फिफ्थ स्ट्रीट है देखिए। तो इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, मतलब इस स्ट्रीट पे क्या कहता है, वेस्ट डायरेक्शन meet at some crossing, then we will call this crossing 2-5। इस क्रॉसिंग को हमने क्या बोला है, 2-5। मैंने आपको जो पहले ही बताया था कि सबसे पहले ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। यहाँ पर हम पहले किसका पॉइंट लेते हैं, x एक्सिस का, देन किसका पॉइंट लेते हैं, y एक्सिस का। मतलब अगर 2.25 हमें गिवन है तो ये x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। Using the convections, find how many cross streets can be referred to as the 4,3। 4,3 पर कौन सा पॉइंट होगा, यहां से देखिए सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से 4th, और 3 पॉइंट कहां से, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से। तो ये पॉइंट क्या होगा, 4,3। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3-4। 3-4 हम किसको बोलेंगे, 3 हमें मतलब इसका लेना है नॉर्थ साउथ का, और ईस्ट वेस्ट का हमें 4th पॉइंट लेना है। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, 3-4 पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या था हमारा सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल इजी था, लेंथी क्वेश्चन था, बट कोई काम का नहीं है, ऐसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, ये वैसे आपको बेसिक क्लियर करने के लिए था कि क्या होता है ये प्लेन। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।
फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।